बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हुकूमतें बनाई जाती हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं, हुकूमतें अपनी मर्ज़ी से चेंज की जाती हैं। रिजाइम चेंज का वर्ड अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस हवाले से जो भी हुकूमत उनकी बात मानने से इनकार करती है उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये अक्सर हो जाता है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है अगर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पे हों तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की इमरान खान को तब्दील करने की, लेकिन मैं उस बात पे अभी बिलीव नहीं करता। लेकिन इस वक्त इमरान खान को अगर कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़। उनके जितने भी यहाँ पे एसेट्स हैं वो फास्ट तेज़ी से मूव कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा एसेट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक्टिव हो गए हैं। आप कोर्ट के हवाले से तो जो भी आपने देखा है कि जी 10 सितंबर को उनको पेश होना है या जो भी करना है वो आप सारा सुन चुके हैं। लेकिन आपने देखा है कि मरियम बीबी जो गुड मॉर्निंग की ट्वीट भी करने से कतराती थी, अब आके बड़े बड़े बयान दे रही हैं। इवन आसिम सलीम बाजवा को रगड़ रही हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ा तमाशा लगेगा। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान स्ट्रॉन्ग है, पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका नेमुल बदल नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं पहुँचेगा। जबकि भारत की बात करें तो भारत के अंदर भारत ने फिर शरारत की है। मोदी आपको पता है कि वो बाज नहीं आएंगे। बेसिकली हुआ ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पेंगोंग टिसाओ और डेप्सिंग का जो एरिया है वहाँ से चीनी फ़ौज ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। चाइना की जो फ़ौज है वो पेंगोंग टिसाओ में फिंगर 4 फिंगर 5 पे एक ऐसे मकामात पे हाइट के ऊपर है कि जो नई रोड बनाई है दौलत बेग उलदाई और दरबूक श्योक रोड इंडिया ने 233 किलोमीटर है तकरीबन मेरे ख्याल से, वो एक वाहिद रास्ता है सप्लाई का आगे तक दौलत बेग उलदाई तक, और उसके बाद आगे उसका रास्ता मेरे ख्याल से ग्लेशियर तक भी मिलता है, सियाचिन तक। तो उसको निशाने पे रखा हुआ है चाइना ने। जबकि जो डेप्सिंग है, डेप्सिंग के अंदर जब जिस जगह पे जिस बॉटल नेक के ऊपर चाइनीज़ फ़ौज बैठी हुई है वो दौलत बेग उलदाई से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर वो रोड है जो नई उन्होंने बनाई है, और उसके अलावा क्राक्रम तक का रास्ता भी भारतीय फोर्सेस का कट जाता है डेप्सिंग में अगर चाइनीज़ फोर्सेस बैठी हुई हैं। तो अब 29 अगस्त की रात को जो है कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 500 चाइनीज़ फौजीज़ ने, ये बेसिकली वो घटिया घिसा पीटा फिक्रा है जो कि भारत हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ LOC की वायलेशन करते हुए इस्तेमाल करता है, वही उसने इस्तेमाल किया। इससे पहले चाइनीज़ ने कहा था कि हमारे फ़ौजियों ने किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी सरहद की नहीं की, लेकिन अब वहाँ से ये बयान आया है कि भारत ने खिलाफ वर्जी की है, भारत ने दरअंदाजी की है, और जहाँ जहाँ भारत ने दरअंदाजी की है वहाँ से फौरी तौर पे पीछे चला जाए, वरना कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अब ये खदशात पैदा हो गए हैं कि चाइना, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे चाइना कोशिश ये करेगा कि किसी भी सूरत वो तसादुम की तरफ मत जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरह भारत चाइना को अंगेज कर ले। भारत की जो इकोनॉमी है पिछले क्वार्टर के अंदर वो 24% उसकी GDP की डाउन गई है। इस वक्त मोदी को ना GDP से कुछ लेना है ना उसको इकोनॉमी से लेना है, उसको सिर्फ अपनी एक अना उसकी तंग कर रही है। जो मोदी का एक बुत था, एक तरह से उसके गरूर का जो बुत था वो चाइना ने तोड़ दिया, जो कि उसको हजम नहीं हो रहा। पिछले दिनों जनरल बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो फौजी सॉल्यूशन है वो हमारी टेबल के ऊपर है, लेकिन वो उससे कभी वो बातें करते हैं कि हम साउथ चाइना सी में सप्लाई काट देंगे, लेकिन लगता ये है कि अब ये शरारत पे आ गए हैं। जबकि एक चीज़ जो और इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है भारत को, कि चाइना ने वहाँ पर बहुत ही बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। 5G वहाँ पे लगा दिए हैं, रोड्स बन रही हैं, कैंप्स बन रहे हैं। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसके अंदर न्यू चाइनीज़ इनकैम्पमेंट्स जो बनी हुई हैं, ये आप देखें स्काई ब्लू कलर के जितने भी डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी न्यू चाइनीज़ जो इनकैम्पमेंट्स हैं वो हैं। उसके अलावा जो आपको डार्क ब्लू कलर के जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे चाइनीज़ सपोर्ट बेसिस हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो नए चाइनीज़ जो हेलीपोर्ट्स बने हैं वो सारे रेड डॉट्स हैं। उसके अलावा जो पीले हैं वो प्री एग्जिस्टिंग चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि
चाइना ने वहाँ पे अपने नज़दीक तरीन जितने भी उनके एयर बेसिस हैं वहाँ पे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स, लेटेस्ट जहाज़, इवन J-20 स्टील टेक्नोलॉजी जो उनकी है वो भी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च कर दिया है। पिछले दिनों खबर ये आई थी कि अंडरग्राउंड जौहरी हथियार भी रखे जा रहे हैं, लेटेस्ट मिसाइल रखे जा रहे हैं। और पिछले दिनों चाइना ने जो मदर ऑफ आल बम बनाया था तकरीबन उसको भी उसने तैयार रखा हुआ है। इस हवाले से बेसिकली चाइना सिर्फ लद्दाख में कुछ नहीं कहेगा। अभी भारत को समझ नहीं आ रही कि 3,500 किलोमीटर जो इनका बॉर्डर है उसमें से तकरीबन 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो चाइना की रेंज में है। चाइना पिछले कई अरसे के अंदर तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो इंडियंस खुद मानते हैं कि हमारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है चाइना ने। तो अब ये चंद किलोमीटर, 1 किलोमीटर को ये छेड़ के मेरे ख्याल से एक बड़ी जो है ना बदअमनी को मैं ये कहूँगा कि ये दे रहे हैं दावत। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी तैयार है, जबकि सिक्किम जो डोकलाम है वहाँ पे भी हेलीपैड वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। भारत वहाँ से मार खाएगा या दरमियान से यानी मिडिल सेक्टर से मार खाएगा या ईस्टर्न सेक्टर से मार खाएगा या वेस्टर्न सेक्टर से मार खाएगा। सारी पावर उसने अपनी दौलत बेगुल्दाई और लद्दाख के इलाके में लगा दी है। अगर चाइना ने अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट किसी और तरफ शुरू कर दी तो इनकी दौड़ें लग जाएंगी और अगले 1-2 महीने के बाद जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी इनके सारे मिलिट्री एसेट्स जो कि उस सेक्टर के हैं, लद्दाख सेक्टर के ख़ास तौर पे, वो उनकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो उस रास्ता बर्फ़ से जो है ना एक तरह से छुप जाता है। -25 सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर होता है। उनके फ़ौजी ना सिर्फ चाइना से लड़ेंगे बल्कि वेदर से भी लड़ेंगे और अपने आप से और नेचर से सबसे लड़ेंगे, जो कि आने वाला वक्त का मैं ये समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत मुश्किल है। जबकि ये जो अभी छेड़छाड़ की है इसने, मेरे ख्याल से अगले 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई चाइना की तरफ से सरप्राइज़ आ जाएगा और एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। उसके बाद फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा, रोज़ाना नई खबरें आना शुरू हो जाएंगी और पता नहीं क्या क्या तमाशे होंगे। बहरहाल ये अपडेट्स जैसे जैसे हमारे पास आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़त, कारबर, हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।